जिस गांव में हमारी मौजूदगी है वो एशिया का सबसे बड़ा सैनिक बाहुल्य गांव गहमर है और इस गांव में लगभग 30,000 सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे गहमर की कामाख्या धाम प्रसिद्ध माता है, जो कहा जाता है कि इस गांव के जो भी सैनिक देश की सेवा करता है और युद्ध में जाता है तो खुद कामाख्या माँ उसकी रक्षा करने के लिए उस युद्ध स्थल पे पहुंच जाती हैं। हम आज इसी गंगा तट पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार गंगा जी को उधर से दिखाइए। जिस इस गंगा जी को देख रहे हैं, ये गंगोत्री से गंगा सागर के मध्य में यह गहमर गांव विराजमान है और जहाँ पे खुद माँ कामाख्या यहाँ पे विराजमान है। माँ कामाख्या यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में काफी भीड़ होता है। कहा जाता है कि इस एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से जो भी सैनिक देश की सेवा के लिए जाता है, जब भी वो घर छुट्टी आता है तो सीधे वो अपने घर नहीं पहुंचता है, वो सीधे माँ कामाख्या के दरबार में जाता है और वहां से माँ का दर्शन करने के बाद ही वो घर जाता है। जब भी वह सैनिक घर से अपने ड्यूटी पर जाता है तो माँ का दर्शन करने के बाद ही जाता है। यानी कि इस मंदिर की मान्यता अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से जो गहमर गांव है, सैनिक बाहुल्य गांव है, यहाँ पे खुद माँ कामाख्या उन सैनिकों की रक्षा करती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं, यहाँ के रिटायर्ड फौजी बताते हैं कि जब जब युद्ध लगा है, युद्ध में इस गांव के सैनिकों की रक्षा करने के लिए खुद कामाख्या युद्ध क्षेत्र में चली जाती हैं और इस गांव के सैनिकों की रक्षा करती हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गंगा के किनारे यहाँ पे उस गांव का खेल ग्राउंड भी है, जहाँ पे इस गांव के युवा आते हैं और फौज में जाने की तैयारी करते हैं। यानी कि कहा जाए कि गहमर को ऐसे ही नहीं कहा जाता है सैनिक बाहुल्य गांव, क्योंकि यहाँ के युवाओं में वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है कि यहाँ के हर एक घर में फौजी पाए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 तक फौजी पाए जाते हैं। सेना में उच्च पदों पे भी इस गांव के लोग आसीन है। इसके अलावा कहा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र, यह गांव पीछे नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में भी यह गांव कहीं ना कहीं आगे दिखाई देता है। आपको बता दें कि इसी एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर के साहित्यकार गोपाल दास गहमरी ने जासूसी उपन्यास का शुरुआत किया था, जिसके बाद पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में तमाम उपन्यास व पत्रिकाएं लिखी जाने लगी। यानी कि कहा जा सकता है कि गहमर एक ऐसा गांव है जहां पे विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं। चाहे वो सेना की बात आ जाए, राजनीति की बात आ जाए, साहित्य की बात आ जाए, या संगीत की बात आ जाए, या फिर खेल की बात आ जाए, गहमर हर खेल में, हर क्षेत्र में आगे है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है जो बगल में यहीं पे गहमर गांव में कामाख्या धाम स्थान है और उसकी मान्यता है कि जब भी युद्ध होता था उसमें माँ कामाख्या खुद वहाँ पे चली जाती थी और सैनिकों की रक्षा करती थी। बिल्कुल 100% 100% सही है। मैं खुद फौजी हूँ, खुद मेरे साथ घटना घट चुकी है 1971 की लड़ाई में। हम खुद माँ को अपने आँख के सामने देखे हैं कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुए घूम रही हैं। हमेशा लड़ाई के दौरान में माँ ही याद आ देती हम लोग को, बाकी कोई याद नहीं आता। क्या घटनाक्रम था आपके साथ? घटना यही था कि सभी लोग देखते कि माँ जिससे पहले आशीर्वाद दी थी वो खप्पड़ लेकर के सफ़ेद साड़ी में घूमती रहेंगी और सबको आशीर्वाद देती है। नाम ले ले तो उसका कोई अनहित नहीं होता। कहा जाता है कि इस गांव के कोई भी माँ के आशीर्वाद से कोई आज तक शहीद नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। माँ का आशीर्वाद है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर गहमर का कोई भी सैनिक शहीद नहीं होगा, भले ही उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाए, सीज फायर में हुआ या माइंस निकालते से हुआ, ऐसी दुर्घटना में हुई है। बाकी युद्ध क्षेत्र में कोई, एक विश्वनाथ सिंह यादव था, 6.5 फीट का था, ये गार्ड रेजिमेंट का, पूरा उसका रेजिमेंट वे पता नहीं चला कि कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। शादी नहीं हुई थी, पैसा भी उसका 10 लाख आया था, लेकिन किसी को, भाई औरत को मिलेगा, माँ बाप को, माई बाप ख़त्म हो गए तो भाई को मिला नहीं, वापस चला गया। आज भी एक शौकत अली नाम का
ये मिला था परम परिचय अब्दुल हमीद के पास गनर में था। आज भी उसकी बीवी को पेंशन मिलता है, उसको बाल बच्चे नहीं थे, वो भी जो है। अच्छा, अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि कोई एक सैनिक गांव का था जो वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा था और कोई सफ़ेद सांप ने काट लिया था, क्या पूरा था आपको? वो ऐसा है ना, एक सूबेदार मेजर कप्तान साहब थे रेलवे से, परशुराम सिंह। वो लड़ाई के दौरान में बंकर में बैठे थे, रात को पेशाब लगा, गए पेशाब करने के लिए बाहर, वो अपना सांप का देखे तो सांप जो हरा वाला था काट करके भाग रहा। उसी समय माँ कामाख्या का नाम ले कि माँ आपके शरण में बचा लो, और पूरा शरीर का नीला होकर 23 दिन तक मर्चरी में पड़े रहे। उसके बाद में वो जिंदा हुए। 23 दिन बाद जिंदा हुआ? 23 दिन बाद जिंदा हुए। इसको कहा जाएगा क्या, क्योंकि किंवदंती तो नहीं कहिए, तो माँ का आशीर्वाद कहा जाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।